यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 11। ओम अपयघम अपकिल्विषम अपकृत्यामयपोरपः अपामार्गे त्वम अस्मत् अपदुःख स्वप्न्यम सुव। अप उपसर्ग है, ये हम सब जानते हैं। यहां पर अप का प्रयोग यदि हम देखें तो क्रिया की भांति हो रहा। कैसे हो रहा है? अब वेद में हो रहा है तो हो रहा है बहुलम छंदसी। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर में केवल 2 शब्द विद्वान कह देते हैं, बहुलम छंदसी। वेद में बहुलता है, उसके नियम मत पूछिए। आपके समझ में आ रहा है ना? इतना पर्याप्त है। वेद में बहुलता है लेकिन सरलता भी है, समझ में आ रहा है, उसमें समस्या नहीं आएगी। देखिए इस मंत्र को, इसका अच्छा उदाहरण मिलेगा। क्या कह रहे? अप उपसर्ग है और अप का अर्थ क्या हुआ? दूर, नीचे, ये होता है। देखिए अप अघम, अघम अर्थात अघ को, अप दूर करो, नीचे करो, गिराओ इसे, अघ को। पुनः अप किल्विषम, इस किल्विष को भी नीचे गिराओ, इसे भी दूर कर दो। अपकृत्याम, इस कृत्या को भी दूर करो। अपो रपाह, इस रपाह को भी दूर करो। अब इसका अर्थ क्या है देखते हैं। तो अघ का अर्थ है पाप, अपयघम पाप को दूर करो। अब देखिए अघम शब्द को, अघ का अर्थ यहां पाप करना, अपराध करना लिखा हुआ है। और आ उपसर्ग और हन धातु माने तो हन का अर्थ तो मारना, हिंसा करना है। आ उपसर्ग नहीं के अर्थ में आ जाएगा तो अहिंसा हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा अहिंसा को दूर करो। नहीं भाई, ये तो नहीं ठीक लग रहा है। इसलिए अघ का अर्थ पाप करना, अपराध करना देखा है, वही ठीक लग रहा है। तो जो पाप अपराध है उसे दूर करो। अप किल्विषम, किल्विष किसी भी कारण से ये किल्विष शब्द कुछ प्रचारित हो तो गया। प्रचारित करने वालों ने वेद से तो नहीं लिया होगा, जहां से भी लाए, लेकिन ले आए। किल्विष को भी नकारात्मक अर्थ में ही प्रस्तुत किया गया। किल धातु का अर्थ खेलना, श्वेत होना, शीतीकरण आदि है। किल्विष शब्द नकारात्मक अर्थ बोधक है, अर्थात किल्विष का अर्थ हुआ खेल खिलवाड़ करना तथा जीवन को श्वेत शीत कर देना, अंधकार से भर देना। सामान्यतः किल्विष का भावार्थ भी पाप या अंधकार माना जाता है। जो किल्विष का व्यवहार प्रचलित हुआ वो ऐसे ही हुआ। अब देखिए जो आपने कहा था कि मंत्रार्थ और भावार्थ, मंत्रार्थ में पूर्ण प्रामाणिकता और निष्पक्षता है। यूं कहें केवल शब्दार्थ और अन्वय कर दिया। जो हमने कहा अपनी ओर से कुछ जोड़ा नहीं और मंत्र का कोई शब्द छोड़ा नहीं, इतना प्रामाणिक और निष्पक्ष अर्थ पहले किसी ने किया भी नहीं। विनम्रता से हम स्वीकार कर लें कि हाँ, इतना प्रामाणिक अर्थ पहले किसी ने किया भी नहीं। तो आज के समय में ये बड़ी आवश्यकता थी कि पहले मंत्र का शब्दशः निष्पक्ष अनुवाद तो हो जाए, भावार्थ देख लेंगे। अब उतने से बात स्पष्ट नहीं होगी तो उसको विस्तार से समझाने के लिए ही भावार्थ, टीका टिप्पणी, वार्तिकादि लिखे जाते हैं। तो कुछ हमने लिख दिया है
कुछ और रह गया हो तो आप लोग लिख दीजिएगा। इस क्रम को चलाते रहें, परंतु शब्दसा निष्पक्ष अनुवाद की परंपरा ये महत्वपूर्ण है, वो मंत्रार्थ में स्पष्ट अवश्य लिखा जाए। निष्पक्ष रहे, अपनी ओर से कुछ जोड़कर स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे तो कहीं कहीं अनर्थ भी हो सकता है। तो मंत्रार्थ को शुद्ध और प्रामाणिक रखें, समझने में उतना स्पष्ट न हो तो भावार्थ टीका टिप्पणी आदि में समझाएं बाद में। तो ये भी थोड़ा सा प्रयास रहा है। तो अघम अघ को दूर करो, किलबिषम किलबिष को दूर करो, कृत्याम कृत्या को दूर करो। दूर करने का अर्थ जब हम लेंगे तो स्वाभाविक है इन सबको हम नकारात्मक अर्थ में ही लेंगे, तभी दूर करने की बात करेंगे। अब ये रपह क्या है इसको भी देख लें। रप धातु का अर्थ है स्पष्ट बोलना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। रप धातु का अर्थ यदि स्पष्ट बोलना है तो स्पष्ट वक्ता को अलग कैसे कर दें, दूर कैसे कर दें, ये अर्थ यहां पर कुछ ठीक हमको भी नहीं लग रहा है। इस पर हम सबको मिलकर विचार करना होगा। एक सूत्र है रलयो अभेदा, रा और ला में अभेद होता है, अर्थात प्रयोग करते समय रा के स्थान पर ला और ला के स्थान पर रा हो जाता। लघ धातु से रघु का नाम रखा गया, ऐसा कालिदास ने लिखा कि व्याकरण के जानकार रलयो अभेदा सूत्र को जानने समझने वाले पिता ने उस बालक का नाम रघु रखा, लघ धातु के अनुसार। धातु तो लघ थी, लघ में ला था, ला और रा में अभेद है, इसलिए उसका नाम रघु भी रख दिया गया। अब लघ धातु जो है, लघु नाम होता यदि तो लघु का अर्थ छोटा। आजकल हम लोग समझ रहे हैं, उस समय पता नहीं क्या समझते थे, लेकिन एक शब्द इसी से लघु से बनता है लाघव, हस्त लाघव। अब हस्त लाघव का क्या भाव है जरा समझिए। तो अर्थ कभी कभी इस प्रकार से हमें चौंकाते भी। हस्त लाघव शब्द का प्रयोग हम लोग साहित्यिक भाषा में करते हैं, अच्छे अर्थ में करते हैं, और लघु शब्द का अर्थ छोटा होता है, ये भी हम सब जानते हैं। तो कभी कभी धातुओं के विपरीतार्थ भी होते हैं। ध्रुव तारा हमको स्थिर दिखता है, उसी स्थान पर एक तारा दिखेगा, परंतु तारा बदलता रहेगा, वही तारा नहीं रहेगा। पहले कोई और तारा था, आज कोई और तारा आ गया, कुछ समय पश्चात कोई और तारा आ जाएगा, परंतु उस स्थान पर एक तारा यहां से दिखेगा, इसीलिए उसको हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव धातु के अर्थ में चलना भी है और स्थिर होना भी है। वो स्थिर वहां दिखता अवश्य है, लेकिन वो चलता रहता है, तारा बदलता रहता है, दोनों ही अर्थ उसके। ऐसी बहुत सी धातुएं हैं जिनके विपरीतार्थक अर्थ हैं दोनों ही। यू धातु का अर्थ मिलना, मिलाना और अलग करना दोनों है। धातु एक ही है यू, उसका अर्थ मिलाना भी है और अलग करना भी, दोनों विपरीत हो गए। तो ऐसे धातु में भी हैं जिनका प्रकरण के अनुसार दोनों प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। ये बिल्कुल धातु पाठ में लिखित हैं, सर्वमान्य हैं। एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, इसी से अनेकार्थी शब्द बनते हैं, इसी से काव्य में श्लेष अलंकार बनता है। ये हमें जानना और समझना चाहिए, तभी ऐसे प्रकरणों को हम स्पष्ट कर पाएंगे। हो सकता है यहाँ पर लप कुछ और अर्थ में कहा जा रहा हो, यहाँ पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है इस मंत्र का अर्थ करते समय, तो हम लोगों को इतना विवेक रखना होगा। इसीलिए हम कहते हैं भाष्य किसी का भी किया हो,
आप वेद को पढ़ें, वेद को प्रमाण माने, किसी के भाष्य को नहीं। स्पष्ट नहीं है तो स्वयं मंथन करें और इसका क्या अर्थ हो सकता है। जितने लोगों ने भाष्य किया है सबके अर्थ को देखें और अपना अर्थ निश्चित करें। हाँ, ये ध्यान रखें कि धातु के अनुसार ही अर्थ होना चाहिए, अलग जाकर नहीं। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि अपामार्ग। अपामार्ग यहां जैसे संबोधन में है, अपामार्ग का अर्थ है दूर के मार्ग वाले। कोई मार्ग से दूर अर्थ भी कर सकता है, वह मार्ग जो इनको दूर करने वाला हो, अपामार्ग का यह अर्थ भी हो सकता है। कह रहे हैं त्वम अर्थात तुम, अस्मत् हमसे, अप है ना, दुस्वप्नयम, दुस्वप्न को। सुस्वप्न हो तो अच्छी बात है, अच्छा स्वप्न हो तो अच्छी बात है। दुस्वप्नयम, बुरा स्वप्न हो तो अच्छी बात नहीं है। तो कह रहे हैं दुस्वप्नयम, इस बुरे स्वप्न को अप शुभ, दूर उत्पन्न करो। अब शुभ का अर्थ हुआ उत्पन्न करो, सुधातु का अर्थ उत्पन्न करना, सुप्रसवे धातु है। इस वेद मंत्र में भाषा की एक अलग शैली यहां पर हमको दिख रही है, इसे समझना है। अप उपसर्ग है कि हमने कहा पूरे मंत्र में ऐसा लग रहा है कि उसे क्रिया के भांति प्रयोग किया जा रहा है। अप का अर्थ दूर उपसर्ग है, वो दूर करो जैसा करना। मंत्र के अंत में एक क्रिया आ गई शुभ, अप यहां भी है, अप शुभ, दूर उत्पन्न करो का भाव है, यहां दूर ले जाओ जी। अब इतना भावार्थ तो हमें मानना पड़ेगा, इतनी छूट देनी पड़ेगी। वो जहां है ना, तो शुभ का अर्थ उत्पन्न करना और ले जाना अप के साथ जब प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ ले जाना, दूर कर देना का हो जाएगा। अब शुभ का अर्थ है दूर ले जाओ। ऐसा बहुत से मंत्रों में हमको मिलेगा। कह रहे हैं हे अपामार्ग, दूर करने के मार्ग को जानने वाले, जितने भी दुस्वप्न हैं, बुरे स्वप्न हैं, उन सबको दूर ले जाओ। वो अघ है, किलविश है, कृत्या है, रप है, जो कुछ भी नकारात्मक है, जो कुछ भी हमारे लिए बुरा है, उसे दूर ले जाओ। इनके शाब्दिक अर्थ अघ, किलविश, कृत्या और रप, इन चार के शाब्दिक अर्थ क्या हैं? हो सकता है इसके लिए भी और अध्ययन मंथन की अपेक्षा हो। जब हम भाष्य कर रहे थे या और जो भी कर रहा था, एक लक्ष्य होता है कि भाई आयुर्वेद पूरा होना है, तो कभी कभी उतना समय, उतना मंथन को शब्दों को नहीं दे पाते, कुछ को देना भी पड़ता है। एक एक शब्द पर कभी कभी बहुत समय लग जाता है, कभी उतनी देर में बहुत से मंत्र हो जाते हैं। तो हो सकता है इस मंत्र में इन शब्दों पे बहुत अधिक समय वहां न दिया जा सका हो, आगे और अपेक्षा हो। हम आप मिलकर प्रयास करेंगे इसे और स्पष्ट किया जाए। अन्य लोगों ने क्या लिखा है उसको भी देखिए और इसको और समझने का प्रयास करें। इतना भावार्थ तो स्पष्ट है कि अप अघम अप किल विषम अप कृत्या में अपोरपाह, अग है, किल्पिस है, कृत्या है, रपा है, जो कुछ भी ऐसा है जो नकारात्मक है, हमारे लिए हानिकारक है, दुस्वप्न की तरह है, हे अपामार्ग, उन सबको हमसे दूर कर दो। इतना भावार्थ पूरी तरह स्पष्ट है इसमें। है ना? ये कृत्या शब्द है, इसको भी समझ लें, ये रह गया था। तो ये कृत्या में एक तो क्रिय धातु करना है, इससे कृत्य शब्द बनता है। ये आपका कृत्य है, हमारा कृत्य है।
जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारा कृत्य है, ये अच्छे अर्थ में भी आता है। परंतु एक और धातु है कि उसमें का में जो रे स्वर है ये भी दीर्घ है। अब आज समस्या ये है कि लघु रे स्वर भी हम ना बोल पा रहे हैं, उसका दीर्घ उच्चारण करें तो कैसे करें? कोई बात नहीं, समझ लें। तो जो दीर्घ ऋकारांत स्वर है, क्री धातु है, उसका अर्थ विपरीत है, नकारात्मक। कैसे? उससे शब्द बनता है विकीर्ण। विकीर्ण करना, बिखेरना, जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं, वो इसी से बना है। विकीर्ण करना, बिखेरना, इसी से विकिरण शब्द भी बनता है। विकिरण, बिखेर देना। अब प्रकाश को बिखेर देना तो अच्छे अर्थ में हो सकता, लेकिन कुछ सृजन है उसे बिखेर देना अच्छे अर्थ में नहीं हो सकता। तो शाब्दिक अर्थ तो बिखेरना से है यहां। तो कृत्या का अर्थ यहां पर ये विकीर्ण करने से। कृत्या अर्थात विकीर्ण करने योग्य, बिखेरने योग्य, जो दुस्वप्न है, बिखेरने योग्य, हटाने योग्य है, उनको हटा दो। कहीं कहीं कृत्या जैसे प्रयोग कुछ लोग पढ़ते हैं, मिलते हैं कि भाई कृत्या को दूर करने की बात बहुत स्थानों में कही गई होगी, यहां आ गया है तो चर्चा कर ली। वो कृत्या का यही आशय है जो बिखेरने योग्य है, दुस्वप्न है, नकारात्मक निषेधात्मक बातें हैं, हमारे लिए हानिकारक हैं, उसे कृत्या कहा गया है, दूर करने की बात कही गई है। ये दीर्घ ऋकारांत क्रे धातु से कृत्या शब्द यहां बनता है, उस अर्थ में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्द भी हो गया। इस क्री धातु का अर्थ हिंसा, विक्षेप, वयोहानि है, लिखा हुआ है। विकीर्ण करना, हिंसा करना, विक्षेप करना, वयोहानि करना आदि है, ये लिखा हुआ है। और एक कृति धातु है, इसका अर्थ कतरना, काटना। तो कृत्या का अर्थ यही हो गया, हिंसा करना, कतरना, काटना। तो उसको दूर करने की बात की जा रही है। अपामार्ग का अर्थ है वह मार्ग जिससे दूर किया जा सके। अब देखिए, भावार्थ में तो लिख दिया गया है, शब्दार्थ में, मंत्रार्थ में नहीं लिखा जा सकता। अपामार्ग बनौषध भी है जिससे रोग दूर होते हैं। लक्षणा से अपामार्ग का भावार्थ वे सभी उपाय परमात्मा के उपासक समाज के मार्गदर्शक हो सकते हैं जो दोष दुर्गुण दूर करने में सहायक होते हैं। इस रूप में अपामार्ग कहकर परमात्मा को भी संबोधित किया गया है। अपामार्ग एक बनौषधि है, उससे भी रोग दूर होते हैं, उसे अपामार्ग कहा गया है। ये रोग को दूर करता है, इसलिए उसका नाम अपामार्ग। तो अब यहाँ पर अपामार्ग देख करके केवल उस पौधे की बात तो नहीं की जा सकती, यहाँ तो हमें व्यापक अर्थ लेना है। हाँ, उसकी ओर भी संकेत कोई माने तो मान सकता है, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि समय भी पर्याप्त हो गया है, इसकी चर्चा को हम यहाँ विराम दें। और आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। यहाँ जो शब्द अभी अपन ने पढ़ा, अपामार्ग तमस मदप दुस्वप्नायम शुभ, तो इसको अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जिस प्रकार से अपामार्ग रोगों को दूर करता है, उसी तरह से तुम हमारे दुस्वप्न में होने वाले पापों को, क्रियाओं को दूर फेंक दो, दूर कर दो, बिखेर दो। जी गणेश त्रिपाठी जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बोल दीजिए, फिर हम बताते हैं। कुछ कह रहे हैं तो बताएं। आचार्य जी, मेरा भी एक प्रश्न था कि ये मतलब एक ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र के रूप में है कि परमात्मा ने इन सब चीजों को दूर करो हमसे, तो ये एक ईश्वर को संबोधन किया गया है क्या इस मंत्र में? मेरा इस प्रश्न है। जी बिल्कुल, अपामार्ग
वह मार्ग जिससे हम दुस्वप्न को दूर करें, वह उपाय जिससे हम उसे दूर करें। परमात्मा को भी इससे संबोधित किया गया है। ईश्वर को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। अवसर के अनुसार हम कहते हैं आप दयालु हैं, दया करें, आप कृपालु हैं, कृपा करें, आप ऐश्वर्यवान हैं, हमें ऐश्वर्य दें। तो इस प्रकार से ईश्वर को विभिन्न गुणों से हम स्मरण करते हैं। तो यहां भी क्योंकि दुस्वप्न को दूर करना था, इसलिए हमने उसे अपा मार्ग कहा कि आप ही तो वो मार्ग हो जिससे ये दुस्वप्न दूर हो सकते हैं। तो आप इन सारे दोष दुर्गुणों को हमसे दूर कर दीजिए। अपा मार्ग उसको संबोधित कर दिया गया है। वेद में स्तुति प्रार्थना के रूप में ही ये सभी बातें कही जाती हैं। ये तो वेद की शैली है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उचित है। और इससे पूर्व आपका जो प्रश्न था, आपने जो बात कहना चाहा कि जैसे अपा मार्ग रोगों को दूर करता है, बस यही हमारा निवेदन है। यद्यपि इस अर्थ को स्वीकार करने में कोई कह सकता है भाई इसमें क्या हानि है, जी कोई हानि नहीं है। ये अर्थ जो किया है स्वीकार करने योग्य तो है, इससे कोई अनुचित संदेश तो नहीं जाएगा। परंतु जहां पर हे अपा मार्ग सीधे सीधे संबोधित किया जा रहा है, तो जैसे अपा मार्ग रोगों को दूर करता है, इसमें जैसे रोगों को दूर करना कहां है मंत्र में, तो इसका कोई शब्द है नहीं। तो ये अपनी ओर से हम कैसे जोड़ दें, यही हम कहना चाहते हैं कि जब मंत्रार्थ करें तो उसमें अपनी ओर से कुछ न जोड़ें, तभी उसका सही अर्थ हमको मिल पाएगा। अन्यथा हमने तो ये जोड़ा, इसको जोड़ने से कोई हानि नहीं है। बाकी लोग क्या क्या जोड़ देते हैं ये भी आप जानते हैं। उबड़ जी का जो यजुर्वेद भाष्य है, उन्होंने कहां कहां क्या क्या जोड़ा है, इससे भी आप परिचित होंगे। तो समस्या इसी बात से आई है कि जब ये छूट दे देंगे कि अपनी ओर से कुछ जोड़ करके आप अर्थ करेंगे, तो फिर लोग ऐसा भी कुछ जोड़ देंगे जिससे अनर्थ हो जाएगा। तो जब मंत्रार्थ करें, पदार्थ करें, उसमें अपनी ओर से कुछ भी न जोड़ें। हमारे प्रयास में, हमारे भाष्य में आप देखेंगे, यदि वाक्य को पूरा करने के लिए हाय लिखना पड़ा होगा, तो आप सब जानते हैं कि संस्कृत में और विशेष रूप से काव्य में, जिसे अभी हमने सहायक क्रिया के रूप में आपको पढ़ाया, अस धातु, उसका प्रयोग नहीं भी करते हैं। अयम सुंदरा बालका, यह सुंदर बालक है, अस्ति नहीं लिखा तो भी वाक्य पूरा हो गया। तो यदि मंत्र में है नहीं आया है और भाषा वाक्य बनाने के लिए हमें है लिखना पड़ा होगा, तो उसे भी हमने कोष्ठक में लिखा है, स्पष्ट किया है कि है कि संस्कृत वेद मंत्र में नहीं है, केवल वाक्य पूरा करने के लिए हमने अपनी ओर से लिखा है या लिखना पड़ा। तो वेद मंत्रों का इतना निष्पक्ष अर्थ किया जाए, हमारे विचार से आज की आवश्यकता ये है। अन्यथा ये कैसे तय होगा कि किसका अर्थ हम कहते रहेंगे भाई हमारे स्वामी जी का अर्थ ठीक है, वो कहेंगे नहीं हमारे स्वामी जी का अर्थ ठीक है, और इसी पर लोग लठ चलाते रहेंगे। तथा कथित शास्त्रार्थ नहीं, केवल वाद विवाद करते रहेंगे। वेद को लोग न समझ पाएंगे, वेद का प्रचार नहीं होगा, वेद से नहीं जुड़ पाएंगे। तो जब वेद का अर्थ करें तो निष्पक्ष अर्थ करें, जितना अर्थ है, जितना शब्द है उतना ही अर्थ करें, अपनी ओर से कुछ न जोड़ें, तभी उसका अर्थ सही शुद्ध हमको मिल पाएगा। हाँ, समझाने के लिए कुछ कहना है तो जैसा कि हमने कहा, उसके पश्चात आप भावार्थ, टीका, टिप्पणी, वार्तिक लिखें और खूब समझाएं, लेकिन मंत्रार्थ पदार्थ कम से कम उतना ही रखें जितना मंत्र में है, तो सही अर्थ हमको प्रामाणिक अर्थ मिलेगा। ऐसा हमारा विचार है। शेष जैसी जिसकी इच्छा हो। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। भाषा क्लुप्त अलंकार क्या है जी? भाषा क्लुप्त अलंकार ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम थोड़ा सुन समझ नहीं पा रहे हैं। किसी के समझ में आया हो तो आप और लोग भी बता सकते हैं। जरा आप पुनः अपनी बात कह दीजिए। भाषा क्लुप्त उपअलंकार
हाँ भाई, इन्होंने कुछ कहा है, किसी और के समझ में आया जो हमें बता सके? नहीं समझ में आया मुझको तो। नहीं नहीं, जिसके समझ में आया वो बताए, जिसके नहीं आया उनकी कोई बात नहीं। भाषाक्लुप्त अलंकार, भाषाक्लुप्त उपम अलंकार। अब आप माइक बंद कर दीजिए, दूसरे को बोलने दीजिए। अच्छा, मुझे उपमा अलंकार तो लग रहा है, बाकी मैं समझ नहीं पा रहा। उपमा अलंकार बोल रहे हैं क्या वेणुधर जी? जी जी जी, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। वाचक लुप्त उपमा अलंकार ये होता है, और इस शब्द का प्रयोग लोगों ने किया है। साहित्य में वाचक लुप्त उपमा अलंकार होता है, तो ये बात ठीक है। वो यहाँ साहित्य का, अलंकारों का कोई विशेष विषय तो नहीं है कि उस पर हम लोग विशेष चर्चा कर सकें, लेकिन जो थोड़ा बहुत साहित्य हमने पढ़ा है काव्य शास्त्र में, अलंकार बहुत से होते हैं, उनमें ये भी होता है। यही कह सकता हूं, फिलहाल तो मुझे इतना ही कहना है इस विषय में। शेष कोई और जानकारी देना चाहे उचित समझे तो कोई बात नहीं। तो जी, तो समय भी पर्याप्त हो गया है, तो अनुमति दें तो आज के इस सत्र को यहाँ विराम दिया जाए। लेकिन अच्छा हाँ, आज तो अभी 5 शुक्रवार है, ठीक है, आज शुक्रवार है। कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।